आशा भोसले के निधन से शोक में डूबे सितारे। अक्षय कुमार और भाग्यश्री से लेकर करण जौहर तक सबने दी श्रद्धांजलि। धुरंधर की कमाई पर टिकी एसपी असलम की पत्नी की नजर। आदित्य धर पर ठोका दावा, कहा पाकिस्तानी करेंसी में चाहिए 25 करोड़। कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन को क्या नहीं पसंद आई डकैत, बोले मृणाल ठाकुर को अच्छे रोल चुनने चाहिए। सिंगर मासूम शर्मा ने लाइव शो में मंच से दी गालियां। हरियाणा महिला आयोग ने भेजा नोटिस। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर 2 की ताबड़तोड़ कमाई के बीच रणवीर शौरी ने उठाया बड़ा सवाल, बोले छोटी फिल्मों के लिए बंद हो रहे हैं सारे रास्ते। और थलपति विजय की जननायकन लीक मामले में 6 गिरफ्तार। एक केबल ऑपरेटर पर फिल्म दिखाने का आरोप, टीवी के सपोर्टर्स ने दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप बॉलीवुड हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। आशा भोसले जी का 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम श्वास ली। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अक्षय कुमार ने आशा भोसले के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी, ओम शांति। सिंगर जुबिन नौटियाल ने आशा भोसले के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि वो आवाज जिसने कभी खामोशी को रूह में बदल दिया था, अब खुद खामोश हो गई है। आशा भोसले के गुजर जाने से दुनिया ने न सिर्फ एक गायिका को खोया है, बल्कि एक दौर, एक एहसास और एक ऐसी धड़कन को खो दिया है जो लाखों गीतों के भीतर धड़कती थी। टाइगर श्रॉफ ने आशा भोसले के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि उनके साथ समय बिताना उनके लिए एक सम्मान की बात थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा इस मुलाकात को याद रखेंगे। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने भी निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने संगीत जगत का एक अनमोल हीरा खो दिया है। उन्होंने आशा भोसले की सुरीली और मधुर आवाज को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। फिल्म मेकर करण जौहर ने आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि एक लेजेंड को खो देना सिर्फ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशा भोसले की आवाज को भारतीय सिनेमा के एक पूरे दौर को परिभाषित करने वाली बताया और कहा कि उनके जैसी आवाज दोबारा मिलना मुश्किल है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर आशा भोसले के साथ कई सारे फोटोज शेयर किए। सोनम बाजवा ने आशा भोसले के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, रिप लेजेंड। विवेक ओबरॉय ने आशा भोसले के निधन पर भावुक श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि उनकी आवाज ने करोड़ों लोगों को प्यार करना, नाचना और सपने देखना सिखाया। उन्होंने कहा कि आशा ताई हमारे दिलों की धड़कन और हमारी कहानियों की आत्मा थी। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा आशा भोसले के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई राजनेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने लोगों के बीच खूब तारीफें बटोरी हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई भी की है, लेकिन अब फिल्म का एक विवाद सामने आ गया है जिसको लेकर मेकर्स चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल फिल्म में संजय दत्त ने एसपी असलम चौधरी का किरदार निभाया है, जिसे पाकिस्तानी अधिकारी से इंस्पायर बताया गया है। अब उनकी पत्नी नौरीन असलम ने आदित्य धर से फिल्म में किरदार को लेकर एक बड़ी डिमांड कर दी है। दिसंबर 2025 में धुरंधर ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। हालांकि फिल्म रिलीज होने से पहले ही एसपी असलम के किरदार की चर्चा पाकिस्तान में होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब जब फिल्म का सीक्वल पार्ट रिलीज हुआ तो नौरीन ने, जो कि असलम चौधरी की पत्नी है, उन्होंने खुद संजय दत्त की तारीफ की। यहां तक कि फिल्म में एसपी असलम के डेथ सीन को भी उन्होंने सही बताया। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो फिल्म में अपने पति के दिखाए किरदार से खुश नहीं है, जिसके चलते वो अब इस मामले में लीगल नोटिस भेजने को तैयार हैं, जिसमें उन्होंने मेकर से 25 करोड़ रुपए की डिमांड की है। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में नौरीन ने कहा कि फिल्म के लिए हमारी परमिशन नहीं ली गई। जब टीजर आया तब हमें पता चला कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है। फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने हवा हवा गाने के लिए पाकिस्तानी कलाकार को पहले ही कॉपीराइट का पैसा दे दिया था। चौधरी असलम की एंट्री के लिए छोटे से गाने पर उन्होंने 46 लाख रुपए दिए। अब मैंने तय किया है कि इस मामले में मैं
इंटरनेशनल वकील के जरिए आदित्य धर को नोटिस भेजूंगी। मैं उनसे पाकिस्तानी करेंसी में 25 करोड़ रुपए की मांग करने वाली हूं। कहानी में कुछ चीजें गलत तरीके से दिखाई गई हैं। नौरीन चौधरी ने बातचीत में यह भी कहा कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई की है। ऐसे में 25 करोड़ रुपए की रकम मेकर्स के लिए ज्यादा नहीं है। उनका आरोप है कि कहानी में कुछ घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे उनकी फैमिली की इमेज पर असर हो सकता है। हालांकि उन्होंने फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि उन्होंने किरदार को काफी हद तक सही तरीके से निभाया है, लेकिन कहानी के कुछ हिस्सों से उन्हें आपत्ति है। मृणाल ठाकुर और अदवी शेष की फिल्म डकैत अब थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इसे काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही ये मूवी पसंद आ रही है। डकैत को मिल रहे अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मेकर्स ने इसकी एक सक्सेस पार्टी रखी। इस दौरान फिल्म की पूरी स्टार कास्ट दिखाई दी। साथ ही साल 2024 में आई फिल्म कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन भी इस पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फिल्म की तारीफ की और मृणाल ठाकुर को एक सलाह भी दे दी। नाग अश्विन ने बताया कि उन्हें फिल्म काफी पसंद आई है। इतना ही नहीं, नाग अश्विन ने मृणाल ठाकुर को लेकर एक बड़ी बात कह दी जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। नाग अश्विन ने मृणाल ठाकुर को एक बेहतरीन कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि जब भी मृणाल ऐसे रोल चुनती हैं जो उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं होते हैं तो उन्हें चिंता होती है। नाग अश्विन ने यह भी पूछा कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों चुनती हैं। नाग अश्विन ने मृणाल ठाकुर को अच्छे रोल चुनने की सलाह दी। नाग अश्विन ने कहा कि मृणाल बेहतरीन क्वालिटी की फिल्मों में काम करने की हकदार हैं और उन्होंने उनकी इमोशनल गहराई की तुलना मधुबाला और स्मिता पाटिल जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस से की, खासकर दर्द और गहरी भावनाओं को दिखाने के मामले में। उन्होंने कहा कि मृणाल जैसी एक्ट्रेस बहुत कम है और उन्हें सलाह दी कि वो कोई भी ऐसे रोल को ऐसे ही ना चुन लें। आपको बता दें कि फिल्म डकैत को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट 19 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। डकैत ने पहले दिन 5 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की और इसने अभी तक वर्ल्ड वाइड 32 करोड़ 52 लाख रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। मृणाल ठाकुर और अदवी शेष की फिल्म डकैत का बजट 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि फिल्म अपना बजट कितने दिनों में निकाल पाती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सिंगर मासूम शर्मा को देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा बोलने और अनुचित व्यवहार के आरोपों को लेकर सम्मन जारी कर दिया है। महिला आयोग ने नोटिस में कहा है कि इन आरोपों को गंभीरता से लिया गया है और यदि ये साबित होते हैं तो यह महिलाओं की गरिमा, शालीनता और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। आयोग ने इस मामले को महिलाओं के अधिकारों और सार्वजनिक आचरण से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में जांच के दायरे में लिखा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की कई धाराओं के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग ने मासूम शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 2026 की सुबह 11 बजे पंचकुला स्थित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। साथ ही उनसे आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण देने और अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि सम्मन का पालन नहीं किया गया तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि शनिवार को स्टूडेंट यूनियन के कल्चरल प्रोग्राम में मासूम शर्मा और अजय हुड्डा ने परफॉर्म किया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। आरोप है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जाने के बाद मासूम शर्मा ने मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, कॉलेज के स्टाफ और छात्र असहज हो गए। बताया जा रहा है कि उस दौरान मौजूद स्थानीय एमएलए उमेश शर्मा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। विवाद बढ़ने के बाद मासूम शर्मा ने एक वीडियो जारी करके माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से एक व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा था, जिसके चलते वे मानसिक तनाव में थे और उसी का असर मंच पर दिखाई दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो इसके लिए खेद जताते हैं। कई दिनों से राजद कपूर के डायरेक्शन में बनी नई क्राइम थ्रिलर फिल्म एवरीबॉडी लव्स सोहराब हांडा को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं रणवीर शौरी और उन्होंने हाल ही में इंडिपेंडेंट फिल्मों की हालत पर भी खुलकर बात की है। रणवीर शौरी लंबे समय से उन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जो बहुत बड़े बजट की नहीं होती, लेकिन अपनी कहानी और किरदारों की वजह से एक अलग पहचान बना लेती हैं। इस बार भी वो उसी तरह की फिल्म को लेकर सुर्खियों में आए हैं। फिल्म में एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है जो एक पार्टी के दौरान घटती है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने इंडस्ट्री के बदलते माहौल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि छोटे बजट और कंटेंट वाली फिल्मों के लिए समय आसान नहीं है। उनका मानना है कि पहले थिएटर में बड़ी फिल्मों का दबदबा था, जिससे छोटी फिल्मों को जगह मिलना मुश्किल होता था। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए तो लगा कि अब ऐसे सिनेमा को नई पहचान मिलेगी, लेकिन अब वहां भी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा यह समय हमारी जैसी फिल्मों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पहले थिएटर में बड़े स्टार्स की फिल्मों की वजह से दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा फिर ओटीटी आया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब यहां भी वही सिस्टम देखने को मिल रहा है, वहां गेट कीपिंग बढ़ रही है।
उनका कहना है कि अब OTT पर भी हर तरह के कंटेंट को मौका नहीं मिल रहा है और चीज़ें पहले जैसी खुली नहीं रही हैं। उन्होंने आगे ये भी समझाया कि छोटी और बड़ी फिल्मों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच और बनाने के तरीके में होता है। रणवीर के मुताबिक हमारी फिल्में दिखावे या बड़े बजट पर टिकी नहीं होती, ये किरदारों और कहानियों पर चलती हैं। इसमें स्केल और जेस्चर नहीं होता, लेकिन सिनेमाई क्वालिटी ज़रूर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी फिल्मों की सफलता से छोटी फिल्मों को सीधा फायदा मिलना ज़रूरी नहीं है। ये बात उन्होंने खासतौर पर हाल ही में आई बड़ी फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 के रेफरेंस में कही। इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और उसमें रणवीर सिंह हमजा के लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म ने दुनिया भर में ज़बरदस्त कमाई की है। इसके पहले पार्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि दूसरा पार्ट 1600 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकार भी दिख रहे हैं। थलपति विजय, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े स्टारर जननायकन रिलीज हो गई है। इसे लेकर कमल हासन, रामचरण, रजनीकांत ऐसे कई एक्टर्स ने अपनी आपत्ति भी जताई और लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी KBN ने इसे लेकर साइबर क्राइम के तहत मामला भी दर्ज कराया और पुलिस ने बीते रविवार को इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा थलपति विजय की पार्टी TVK के कुछ समर्थकों ने पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने एक स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटर पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पार्टी के फाउंडर थलपति विजय की फिल्म जननायकन के लीक हुए फुटेजेस को प्रसारित कर दिया है। समर्थकों ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लीक हुई फिल्म को शनिवार रात राशि प्राइम मूवी नाम का एक लोकल केबल टीवी चैनल है, जिस पर इसे प्रसारित कर दिया गया। टीवी के नेता मोहन प्रिय ने कहा, फिल्म जन नायकन को इंटरवल के बाद 21 मिनट तक प्रसारित किया गया। हमें जब इस घटना के बारे में पता चला तो रात करीब 11 बजे पुलिस के पास हम लोग पहुंचे। हमने चैनल द्वारा प्रसारित फिल्म की फुटेज को दिखाया और शिकायत दर्ज करा दी। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने रविवार को फिल्म जन नायकन की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लीक होने की घटना के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विशेष टीम की जांच के आधार पर 6 लोगों को क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के जरिए पायरेटेड कॉपी अपलोड करने और फैलाने तथा ड्राइव लिंक शेयर करने के आरोप में हिरासत में लिया है। उनके पास से पुलिस ने कई डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।